बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी टीम अनाउंस कर दी है। उस टीम में कौन से अहम खिलाड़ी शामिल नहीं किए गए, कौन से नए खिलाड़ियों को मौके दिए गए हैं, कितने बॉलर हैं, कितने बैट्समैन हैं, कितने ऑलराउंडर इस टीम का हिस्सा हैं, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी करें और साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद खान अफरीदी ने आज टीम अनाउंस की है। अहम खिलाड़ियों को उसमें मौका नहीं दिया गया है, वो भी आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं और साथ आपको ये भी बताते हैं कि टीम में कितने बैट्समैन, कितने बॉलर्स और कितने ऑलराउंडर्स हैं। तो सबसे पहले ये तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। तो टीम में 9 बैट्समैन शामिल किए गए हैं, साथ साथ 5 जो हैं फास्ट बॉलर हैं और उनके अलावा 2 स्पिनर्स हैं जो ऑलराउंडर भी हैं, वो शामिल किए गए हैं। तो इससे पहले के मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करें, नाम बताते हैं आपको। बाबर आजम इस टीम के कप्तान होंगे। फखर जमान को दोबारा मौका दिया गया है, वो अनफिट थे, उन्हें शामिल किया गया है। हारिस रऊफ इस टीम का हिस्सा होंगे। हारिस सुहेल काफी अरसे बाद उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। मिडिल ऑर्डर में अपने सलाहियतों के जौहर दिखाने का तजुर्बाकार बैट्समैन है। उनके अलावा इमामुल हक यकीनन टीम का हिस्सा होंगे, तो वो तो है ही, मतलब फर्स्ट चॉइस हैं। और इनके अलावा मोहम्मद हसनैन फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, सलमान अली आगा और इनके अलावा शाहनवाज धानी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर जो हैं। इनके अलावा कामरान गुलाम को 16 रुकनी टीम में मौका दिया गया है। फखर जमान जैसा आपको इल्म है वो अनफिट थे, दोबारा इस टीम का हिस्सा बनाए हैं। और हारिस आपको पहले भी बताया काफी अरसे बाद उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। वो फिटनेस मसाइल का भी शिकार रहे, दीगर भी उनके साथ कोई इस तरह के मसाइल थे जिसकी वजह से वो काफी अरसे से टीम से बाहर थे। आपको साथ ये बताएं कि जिस खिलाड़ी की शमूलियत के सबसे ज्यादा चांसेस थे वो शर्जील खान थे, लेकिन उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? तो शाहिद अफरीदी से सवाल भी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन नजम सेठी ने यह हिदायत की थी। उन्होंने कहा कि वही दुबई का जो वाकया था उस बुनियाद पर शायद उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसका मतलब यही लिया जाएगा कि जो साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की पॉलिसी थी, तो नजम सेठी भी वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। यानी जिन खिलाड़ियों के दामन किसी तरीके से भी दागदार हैं तो शायद वो टीम का हिस्सा न बने। इसका मतलब ये भी लिया जा सकता है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जिन्होंने नजम सेठी के चेयरमैन बनने के बाद काफी खुशियां मनाई, उनके हक में ट्वीट्स भी किए, अब लग रहा है कि शायद वो भी नेशनल टीम का हिस्सा न बन सकें और इस तरह के खिलाड़ियों पर शायद अब इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद किए जाएं। बहरहाल ये तो आज शायद अफरीदी ने जो बातें की उनसे तो यही लग रहा था। अब आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी तो ये यकीनन आने वाले दिनों में पता चल सकेगी। साथ आपको ये बताएं कि जब वनडे सीरीज के लिए 24 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया तो 2 खिलाड़ी हैरत अंगेज तौर पर उसमें शामिल नहीं थे। एक इफ्तिखार अहमद और दूसरे मोहम्मद हारिस, दोनों ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो वनडे स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके। ये भी वो सवाल है जो इसका यकीनन शायद अफरीदी को जवाब देना चाहिए था और देना होगा। शायद वो ये समझते हैं कि ये T20 के खिलाड़ी हैं, बहरहाल उन्हें उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था। और जिस एक खिलाड़ी को वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, बल्कि जो 24 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया उसमें भी वो शामिल नहीं थे, वो थे ओपनर साइम अयूब, जिनकी डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस रही है गुज़िश्ता 2 सीजन से। साथ साथ वो जो नेशनल T20 टूर्नामेंट था उसमें भी वो टॉप स्कोरर रहे हैं, उनका हक भी बनता था। लेकिन इस हवाले से शाहिद अफरीदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छी बात यह है कि उन्होंने जो नाम लिए हसीबुल्लाह, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैद, साहजादा फरहान, उनके अलावा उस्मान सलाहुद्दीन, मुबशिर खान, उसके अलावा अहमद शहजाद और फैजान रियाज, ये नाम उन्हें लिए और उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी ये न समझे कि हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है या हमें उनकी परफॉर्मेंस का इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंस का इल्म है। उन्होंने कहा कि हम इन खिलाड़ियों को जरूर मुस्तकबिल में कंसिडर करेंगे, ये खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। बहरहाल वो ये न समझे कि हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया या हमें उनकी सलाहियतों और कारकर्दगी का डोमेस्टिक में जो उनकी परफॉर्मेंस है उनका पता नहीं है, उसका पता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें सब चीजों का पता है, इंशाल्लाह हम
उन्हें फ्यूचर में जरूर मौका देंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो खिलाड़ी शामिल नहीं किए गए तो शाहिद अफरीदी ने उनके नाम लिए और इन खिलाड़ियों की भी पता लग गया कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो रायगा नहीं जाएगी, और सिलेक्शन कमेटी जो है उन्हें उनकी परफॉर्मेंस का पता है और मुस्तकबिल में उन्हें मौका दिया जा सकता है। इससे वो ज्यादा मेहनत करेंगे। साथ आपको ये भी बताएं कि इस टीम में 3 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। वो खिलाड़ी हैं कामरान गुलाम, तैयब ताहिर और उसामा मीर। उसामा मीर ऑलराउंडर भी हैं। अब आपको बताते हैं कि 9 बैट्समैन कौन से हैं, 2 ऑलराउंडर स्पिनर कौन से हैं और साथ साथ 5 फास्ट बॉलर कौन से हैं जो इस टीम का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको बैट्समैनों की तादाद गिनवाते हैं। बाबर आजम, फखरुज्जमान, साथ साथ इनके अलावा जो हमारे कामरान गुलाम है, उनके अलावा हारिस सुहेल हैं, इनके अलावा इमाम उल हक है, इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शान मसूद। ये वो 9 खिलाड़ी हैं जो हमारे बैट्समैन हैं। 2 ऑलराउंडर स्पिनर कौन से हैं? 2 ऑलराउंडर स्पिनर मोहम्मद नवाज और साथ जो है उसामा मीर हैं। उसामा मीर को पहली दफा टीम में मौका दिया गया है। इनके अलावा 5 फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज दानी और वसीम जूनियर, ये वो फास्ट बॉलर हैं जो टीम का हिस्सा हैं। इसी 16 रुकनी स्क्वाड से 11 खिलाड़ी लिए जाएंगे जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज है उसमें परफॉर्म करेंगे। शाहिद अफरीदी ने साथ ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी टीम 2 मैचेस पहले जीत गई तो आखिरी मैचेस में उन्होंने कहा कि हम नए खिलाड़ियों को जरूर मौका देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट चॉइस तो यही होगी। हर किसी की यही होती है, कप्तान की यही होती है, कप्तान कोच सबकी यही होती है कि जो उनके तजर्बेकार खिलाड़ी हैं वो खेलें, परफॉर्म करें ताकि वो मैचेस जीत सकें। ताहम उन्होंने कहा कि अगर हम मैचेस जीत गए तो नए खिलाड़ियों को जरूर मौका दिया जाएगा। शाहिद अफरीदी ने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि हमने टीम कप्तान बाबर आजिम और कोच सकरैन मुश्ताक की मशवरत से सिलेक्ट की है। अब ये टीम किस तरह की परफॉर्मेंस देगी तो जब वनडे सीरीज शुरू होगी तो इनकी कारकर्दगी का पता चल सकेगा। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।